एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज कुरुक्षेत्र दौरा। हरियाणा रोडवेज में नई टिकटिंग व्यवस्था की शुरुआत होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी शुरुआत करने जा रही हैं। तो नई टिकटिंग व्यवस्था की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नई टिकटिंग व्यवस्था से यात्रियों को लाभ होगा। शुरुआत में 6 डिपो में इसे लागू किया जाएगा। ई टिकटिंग व्यवस्था को चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद में इसे लागू किया जाएगा और साथ ही साथ सोनीपत, भिवानी और सिरसा में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दरअसल इस दौरान नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यात्रियों को करीब 10 लाख कार्ड दिए जाएंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसे देश भर में लागू करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा और इसके माध्यम से दरअसल इस कार्ड के माध्यम से ट्रेन और बस का सफर जो है वो कर पाएंगे। आगे इसको दूसरे जो साधन है मेट्रो और इन सब से भी जोड़ने की तैयारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले हरियाणा में ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वितरित किए जाएंगे। 10 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा ई टिकटिंग व्यवस्था है जो आज से जिसकी शुरुआत होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों। ई टिकटिंग व्यवस्था यानी कि अब ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही टिकट ली जा सकती है। इससे राजस्व का लीकेज रुकेगा और साथ ही लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग घर बैठे ही टिकट ले पाएंगे। हमारे साथ इस समय अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल मोर, आज द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। राष्ट्रपति का ये पहला दौरा हरियाणा का माना जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? कितने बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे और साथ ही क्या तैयारी है? आज राष्ट्रपति आ रही हैं तो क्या माहौल इस समय कुरुक्षेत्र में है? देखिए, हरियाणा पूर्ण तौर पर तैयार है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पूर्ण तौर पर तैयार है राष्ट्रपति के हरियाणा के पहले दौरे के लिए। थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुरुक्षेत्र आना है। धर्मनगरी वो पहुंचेंगी। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, विधिवत तौर पर राष्ट्रपति की तरफ से जो शुरुआत है वो की जाएगी। सबसे पहले जो राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है मैं आपको दिखा रहा था। सबसे पहले जो राष्ट्रपति है जो श्रीमद भगवद गीता है यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगी। श्रीमद भगवद गीता के ऊपर जो पुष्प अर्पित करने के बाद जो उनके कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो जाएगी। ये भगवत गीता है। भगवत गीता पर राष्ट्रपति की तरफ से सबसे पहले पुष्प अर्पित किए जाएंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद जो गीता यज्ञ चल रहा है, गीता यज्ञ में राष्ट्रपति की तरफ से आहुति डाली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खास तौर से मौजूद रहेंगे। जो यहाँ पर जो गीता यज्ञ है वो चल रहा है। बीजेपी नेता हैं पवन सैनी, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर गीता यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की तरफ से जो है आहुति यहाँ पर डाली जाएगी। इसके बाद जो कई कार्यक्रम है उनकी शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर कई प्रदर्शनियां लगाई गई है। DIPR डिपार्टमेंट की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा में क्या क्या विकास योजनाएं हो रही है, हरियाणा कितना आगे बढ़ा है, वो सब कहीं ना कहीं जायजा राष्ट्रपति की तरफ से लिया जाएगा। एक मंडप, हरियाणवी मंडप लगाया गया जिसमें जो हरियाणा की जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। वहीं जो राष्ट्रपति की तरफ से आज कई बड़ी सौगातें आज प्रदेश को दी जाएगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण निरोगी हरियाणा योजना। इस योजना के तहत प्रदेश भर में जितने भी परिवार है सभी परिवारों के लिए हेल्थ चेकअप के लिए कार्ड बनाए जाएंगे। निरोगी हरियाणा के जरिए कोई भी हरियाणवी हो, सबसे पहले जो अंत्योदय परिवार है, अंत्योदय परिवारों तक प्रदेश सरकार जाएगी। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी आप देखते रहिए। जो उस निरोगी हरियाणा योजना के जरिए कहीं ना कहीं सभी परिवारों के जो हेल्थ कार्ड है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो ई टिकटिंग जो प्रणाली है बसों में, उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत राष्ट्रपति की तरफ से की जाएगी। वहीं एक मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखी जाएंगी। DIPR डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी सैनी साहब वो मौजूद है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो DIPR डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई, क्या कुछ खास प्रदर्शनी में रहने वाला है? ये प्रदर्शनी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा जो है वो सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग का लगाया हुआ है, जिसमें पूरी अचीवमेंट है पूरी सरकार की। अगली जो हिस्सा है उसमें 27 डिपार्टमेंट मुख्यतः जिनका बहुत सराहनीय काम पिछले दिनों में रहा है, उन डिपार्टमेंटों की एग्जीबिशन है। उन्होंने वो अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं उसमें दर्शाई हैं जिनको इस देश के अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण योजना है। जो हरियाणवी मंडप है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? हरियाणवी मंडप में पूरा हरियाणवी को समर्पित है। ये
हरियाणवी औजार किस तरह के थे, हरियाणा का रहन सहन किस तरह का था, हरियाणा का खान पान क्या था, हरियाणा में क्या पहनते थे, वो सारा इस मंडप में दिखाई देगा। राष्ट्रपति और प्रदेश को आज कुल कितनी सौगातें देने जा रही है? 3 महत्वपूर्ण योजनाएं आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से वो आज समर्पित करेंगे हरियाणा की जनता को। जो डीआईपी डिपार्टमेंट ने लगाई है जो प्रदर्शनी, इसमें जो सरकार के जो काम काज है, क्या क्या योजना है, वो भी कहीं ना कहीं छाप देखने को मिलेगी ओवरऑल। हाँ, वही महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदर्शित हो रही हैं आज। महत्वपूर्ण 27 डिपार्टमेंट आज इसमें अपनी योजनाओं को लेकर के आए हैं इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में। तो देखिए सैनी साहब की तरफ से तमाम जो जानकारी वो यहाँ पर दी गई है। जो राष्ट्रपति का जो दौरा है काफी अनिल, महत्वपूर्ण आज है। क्योंकि 3 एक बड़ी और शुरुआत जो बड़ी योजना है उसकी शुरुआत की जा रही है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत होगी, तो ऐसे में आज से ही क्या सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण शुरू कर दिया जाएगा इस योजना की शुरुआत के साथ ही, और क्या खास रहेगा इसमें? देखिए बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, मैं जवाब भी दूंगा और लगातार यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लगातार तस्वीरें देखते रहिए। जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के बारे में आपने पूछा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना हम कह सकते हैं। इस योजना के जरिए कहीं ना कहीं जो प्रत्येक हरियाणवी है, प्रत्येक हरियाणवी का एक हेल्थ कार्ड बनेगा। निरोगी हरियाणा इस योजना को नाम दिया गया और उस हेल्थ कार्ड के जरिए जो भी परिवार होगा, उस परिवार के जो जो सदस्य होंगे, सभी सदस्यों का हेल्थ चेकअप होगा। यानी अमूमन जो रूटीन हेल्थ चेकअप करवाए जाते हैं परिवारों की तरफ से, उस हेल्थ चेकअप के जरिए कहीं ना कहीं जो परिवारों की जो स्वास्थ्य है, किस तरीके का जो स्वास्थ्य है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस हेल्थ चेकअप कार्ड के जरिए कहीं ना कहीं जो प्रत्येक परिवार का ये बनेगा। हालांकि जो ये पूरी की पूरी योजना है ये कई फेज में लागू होगी, 3 से 4 फेज में ये योजना लागू होने वाली है। जो पहला फेज रहने वाला है, पहले फेज में जो अंत्योदय परिवार है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नारा देते हैं कि जो अंत्योदय योजना है, अंत्योदय के जरिए कहीं ना कहीं हर घर तक जाया जाएगा। तो जो ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना रहने वाली है, सबसे पहले जो अंत्योदय परिवार है, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार है, उन परिवारों तक ये योजना जाएगी। फिर अंत्योदय परिवारों के बाद जो दो दूसरे आम परिवार है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फेस वाइज योजना रहने वाली है। हेल्थ सर्वेक्षण के जरिए जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये योजना है, निरोगी हरियाणा इसको हरियाणा में नाम दिया गया। तो इसके जरिए सबसे पहले जो अंत्योदय परिवार उन तक ये योजना लागू की जाएगी। पर राष्ट्रपति की तरफ से इस योजना की आज विधिवत तौर पर शुरुआत की जाएगी। कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद परिवार है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की, प्रदेश सरकार की कोशिश है कि हर परिवार का जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है वो होना चाहिए, जो चेकअप है स्वास्थ्य का वो होना चाहिए। और हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए पहला राज्य होगा हरियाणा जहां पर इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। पहला ही राज्य होगा हरियाणा जहां पर ई टिकटिंग व्यवस्था की भी शुरुआत होने जा रही है। एक सवाल आज सबके मन में ये भी होगा अनिल कि ई टिकटिंग की जब शुरुआत हो रही है तो क्या काउंटर पर टिकट मिलनी अब बंद हो जाएगी, या क्या क्या बदल जाएगा इस सिस्टम के लागू होने के बाद? देखिए फिलहाल अगर रोडवेज बसों की बात करें, रोडवेज बसों में फिलहाल जो टिकटें मिलती है वो मैनुअली टिकट होती है। आप बस में बैठते हैं, कंडक्टर की तरफ से टिकट दी जाती है, या फिर ऑनलाइन आप टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन बसों में जो ई टिकटिंग के जरिए कहीं ना कहीं लगातार यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ की तस्वीरें भी देखते रहिए। जो ई टिकटिंग है, ई टिकटिंग की जो शुरुआत है फिलहाल कुछ जिलों के लिए की जा रही है। फिलहाल जो 6 डिपो हैं प्रदेश के, उन 6 डिपो के लिए जो ई टिकटिंग है उसकी शुरुआत की जाएगी। चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा में ई टिकटिंग परियोजना को लागू किया जा रहा है। इसके बाद जो बाकी के जो 18 डिपो है, उस डिपो में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ई टिकटिंग के जरिए भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जो ई टिकटिंग के जरिए, क्योंकि अमूमन कहीं ना कहीं टिकटों में भी कहीं ना कहीं कुछ जो एक विजिटर्स होते थे, जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं कुछ बातें करप्शन की भी लगा सकते थे कि टिकट दी नहीं है, पैसे ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ई टिकटिंग है, ई टिकटिंग के जरिए कहीं ना कहीं जो है और पारदर्शिता वो आएगी। और जो एक आज जो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, जो हरियाणवी मंडप है, ये आज काफी महत्वपूर्ण मंडप रहने वाला है। और इस मंडप के जरिए देखिए अवंतिका, जो हरियाणा में क्या क्या खास है
जो हरियाणा है कितना महत्वपूर्ण रहा है। हरियाणा के अगर प्राचीन समय की बात करेंगे, हरियाणा में क्या कुछ खास होता था, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो हरियाणा की क्या खूबसूरती है वो इस मंडप के जरिए मिलेगी, और काफ़ी महत्वपूर्ण मंडप रहने वाला है। भसीन साहब यहाँ पे मौजूद है। भसीन साहब, ये हरियाणवी मंडप तो आप पूरा का पूरा कंडक्ट कर रहे हैं, थोड़ा खड़े होकर हमें बता दीजिए घूमते घूमते कि इस पूरे मंडप में क्या क्या खास रहने वाला है। जो नमस्कार जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा मंडप के अंदर। यहाँ पर जो है हरियाणा का जो हमारा पुराना कल्चर है, जैसे यहाँ पगड़ी बांधी जाती है, हमारे मान सम्मान के लिए पगड़ियाँ बांधती थी, यहाँ पगड़ी बांधी जाएगी। हाँ जी हाँ जी। और आगे इसके जो है जो हमारा पूर्वजों की संपत्ति जिसको हम कहते हैं, पुराने जैसे हम भी देखते थे बचपन में हमारी दादियाँ इस तरह के पहनती थी, जो ये वो पूरा आभूषण उस तरीके के हैं। तो इसका सही मायने में तो मान लीजिए इसका नाम ये जो है, क्या नाम इसका, पूर्वजों की जो संपत्ति, इसे पूर्वजों की संपत्ति हम कह सकते हैं। ये है, हाँ जी, टोकरे पुराने टाइम में इस्तेमाल होते थे, आजकल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो हम जो नई पीढ़ी को भी दिखाना चाहते हैं कि सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था, इसका आप इस्तेमाल, हाँ जी हाँ, ये सारे के सारे पुराने पूरे हरियाणा के अंदर जो अलग अलग तरह की चीज़ें डाली जाती है ना जी, वो ये मंगाई गई हैं। ये 100 साल पुराने हमारे इंस्ट्रूमेंट से पुराने, जिसको इस तरह जैसे दीपदान है, ये ऊपर भी हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, दीपदान था, पहले ऐसे दीप जलाया करते थे। अब ये देखो ये हुआ, ये हालांकि ये क्या क्या है, ये मायने से तो जो होता ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा भोजन है वो, पुराने औजार है सारे, दाती वगैरह सब। कद्दू, ये कद्दू के अंदर बना हुआ है ये। हाँ जी, ये पुरानी दराती हैं, ये फरसे हैं, हाँ हाँ जी हाँ जी। अरे ये चीज़ है जो कभी खेत के अंदर पानी दे रहे हैं और पानी ज़्यादा भर जाता था, तो ये दोनों तरफ से इसको रख के रस्सियाँ डाल के उठा उठा के पानी बाहर फेंकते थे, औरतों के साधन थे नहीं। यानी जो बुजुर्ग है, जो पुराने किसान रहे हैं, वो तो ये पुराने पहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ। ये इसके अंदर ये चटनी वटनी वगैरह कूटने का सारा इसके अंदर सामान था। अवंतिका, ये चटनी कूटने वाला, इसको अब देखिए पुराने समय में जो महिलाएं होती थी, अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, तो इसमें चटनी कूटी जाती थी। ये जो यहाँ पे जो पूरे सारे के सारे जो औजार, ये ऊँट के ऊपर लगाया जाता है जी। ये ऊँट का बॉडी है जो उसके ऊपर ऊँट सजाते हैं, ये ऊँट के ऊपर है, वो भी ऊँट की आँख के ऊपर लगता है। इसके अलावा पुराने पीढ़े वीडे भी रखे हुए हैं। सारा कुछ है जी, पीढ़े हैं, रसोई का भी पुराना सामान है। ये हमारे बड़े भाई हैं रघु भाई साहब रागा जी, ये सारी की सारी है जो इकट्ठा किया हुआ है, इनको किया हुआ है, और ये हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो हरियाणवी मंडप है, इसमें कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो पुराना का जो कल्चर रहा है, जो पूरे के पूरे जो हमें भसीन साहब ने दिखाई, एक जो हरियाणा की जो छाप है वो खास तौर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए पूरा जो हरियाणा है उसकी तस्वीर यहाँ पर, और हरियाणा में किस तरह से पहले के समय में चीजें इस्तेमाल होती थी, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे घरों में हो, क्या क्या सामान इस्तेमाल होता था। नया जमाना है, नई चीजें आ गई हैं, थोड़ी मॉडर्न चीजें हो गई हैं, लेकिन वो जो पुरानी यादें हैं वो जरूर आज यहाँ पर ताजा हो रही होंगी, जो भी लोग पहुंच रहे होंगे हरियाणवी मंडप में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया अनल, पूरी जानकारी आपने दी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति का बेहद खास दौरा रहने वाला है